लखनऊ के राष्ट्रीय पुस्तक मेले में बहुत सारे लोग पुस्तकों को खरीदने के लिए आए हैं, क्योंकि यहाँ पर बच्चों से लेकर बड़ों तक की तमाम ज़रूरत वाली पुस्तकें मौजूद हैं। और इसी पुस्तक मेला में पहुँचे हुए हैं उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी विजय कुमार जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। सर, आपने पुस्तक मेला देखा, यहाँ पर क्या खास लगा आपको? अब जैसे मतलब साल में 2 बार होता है, तो मुझे वैसे ही है। इसमें बहुत सारे स्टॉल आए हुए हैं। इसमें आपको चुनना होता है कि आपको क्या पढ़ना है, आपकी क्या इंटरेस्ट है। तो ये तो पाठक और जो व्यक्ति किताबें खरीदने आया है उसे पता करना होता है कि भाई हमें क्या किन किताबों को खरीदना है। और निश्चित रूप से यहाँ बहुत वैरायटी है किताबों की, और मेरे मतलब की बहुत सारी किताबें हैं और बहुत अच्छा है। और इस प्रकार का और फ्रीक्वेंटली होना चाहिए पुस्तक मेला, क्योंकि आजकल पुस्तकों का युग ख़त्म हो गया है और डिजिटल युग आ गया है। तो पुस्तक निश्चित रूप से पुस्तक पढ़ना एक अलग एक्सपीरियंस होता है, और डिजिटल प्रकाशन को पढ़ना जो है अलग एक्सपीरियंस होता है। मुझे लगता है पुस्तक पढ़ना ज़्यादा बेहतर है, और डिजिटल थोड़ा सा उसके अपने फ़ायदे हैं, लेकिन पुस्तकें अभी भी उनका कोई जोड़ नहीं है। और मुझे लगता है कि ये सबके लिए बड़ा प्रेरणादायक भी है, और बच्चों को भी आना चाहिए, बड़े लोगों को भी देखना चाहिए। आप सूबे के सबसे बड़े पद पर रहे, पुस्तकों को पढ़कर ही यहाँ पहुँचे होंगे, तब तो डिजिटल नहीं था। जी। और डिजिटल में आज बहुत सारी जानकारियाँ ऐसी जो आधी अधूरी होती हैं, लेकिन पुस्तकें कहीं ना कहीं हमें मजबूती के साथ जो जरूरत होती है वो उपलब्ध कराती हैं। जी। हाँ, निश्चित रूप से। नहीं, ऐसा नहीं है। डिजिटल में 2 तरह के लेखन है। जो सीरियस रिसर्च लेखन है उसमें तो ये समस्या नहीं होती जो आप बता रहे हैं, लेकिन जो व्हाट्सएप पे हैं या विकिपीडिया पे भी मतलब 80% तो इन्फॉर्मेशन ठीक होती है, और 20% जो है थोड़ा सा डाउटफुल होती है। तो वो तो आदमी को खुद ठीक करना पड़ेगा। डिजिटल, लेकिन ये है कि डिजिटल हर आदमी तक पहुंच जाता है, उसकी कीमत ज़्यादा नहीं होती है, हर आदमी पढ़ सकता है बिना अपना बहुत ज़्यादा धन खर्च किए हुए। पहले तो किताबें खरीदने के लिए पूरा आपको अच्छा खासा रिसोर्सेज लगाने पड़ते थे, अब वो समस्या दूर है। ये माना जाता है कि डिजिटल जो है वो हमारे दिमाग को खाता है, अब पुस्तक हमारे दिमाग को बढ़ाता है। नहीं, ऐसा नहीं है। डिजिटल से एक्चुअली ज़्यादा तेज़ रिसर्च होती है, और किताबें पढ़ के उससे फिर आप रेफरेंस निकालिए, उससे अपने मतलब की चीज़ें निकालिए, वो थोड़ा ज़्यादा लंबा काम होता है। लेकिन आज के रिसर्च के लिए, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग के लिए डिजिटल फॉर्म में किताबें ज़्यादा बेहतर होती हैं। सर, आपने भी पुस्तकें लिखी हैं। जी। तो जब मेले में आते हैं तो आपकी अपनी पुस्तक भी रहती है बहुत जगह, तो कौन कौन सी पुस्तकें? मेरा डिजिटल ही है। मेरा सारा पब्लिकेशन डिजिटल है, और मैं पुरातत्व, इतिहास और संस्कृति पर लिखता हूँ। और वो तो क्योंकि यहाँ सब किताबें ही हैं तो वो नहीं आ पाता है, तो वो किताबें नहीं रहती, लेकिन ऑनलाइन है, हर आदमी को उपलब्ध है। मैं इंडियन जर्नल ऑफ आर्कियोलॉजी का चीफ एडिटर हूँ, और उसमें अभी तक हम लोगों ने काफ़ी पब्लिकेशन किया है, करीब 50,000 पेज। पिछले जब मैं सीतापुर में था, जब आपको याद होगा, तभी मैंने चालू किया था अपना जर्नल पब्लिश करना, तभी उसका उद्घाटन हुआ था। उसके बाद से अभी तक हम लोग 50,000 पेज की सामग्री पब्लिश कर चुके हैं, जितना मतलब। सर, आपने एक अच्छा खासा जीवन पुलिस के लिए समर्पित किया। जी। तो कुछ पुलिस के अनुभवों को लेकर के कुछ ऐसी पुस्तक भविष्य में लिखना चाहेंगे जो तमाम खामियां कभी न कभी उस पर पद पर रहते हुए लोगों को भुगतनी पड़ जाती हैं? देखिए, मैं जिस विभाग में रहा हूँ, मुखिया रहा हूँ, तो मुझे लगता है कोई आलोचनात्मक पुस्तक लिखना उचित नहीं है। क्या होना चाहिए ये तो लिखा जा सकता है, लेकिन अब उसका आलोचना करना, या वो तो अब सभी जानते हैं कि क्या कमी है पुलिस में या क्या कमी हो सकती है, तो उसके बारे में बहुत विस्तार से लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। सर, इस पुस्तक मेले में आए तो यहाँ बच्चे भी हैं और बहुत सारे बुद्धिजीवी भी आ रहे हैं, आप भी आए हुए हैं, तो उनके लिए क्या सुझाव देना चाहेंगे? क्योंकि बहुत सारे लोग मेले में आके भटक जाते हैं। हाँ। कैसे उनकी जरूरतें पूरी हो, कहाँ जाएं, कैसे स्टॉल पर? अब वो तो इतने सारे स्टॉल हैं, आपको अपने आवश्यकता का स्टॉल ढूंढना पड़ेगा जहाँ आपके मतलब की किताब मिल जाए। तो अब तो ये घूम का ही पता चल सकता है, मतलब इसके लिए कोई गाइड तो हो नहीं सकता। मैं भी मतलब, और हर बार स्टॉल्स का जो क्रम है बदल जाता है। इस बार कहीं एक स्टॉल कहीं लगा हुआ है, और बड़े स्टॉल अभी मैंने नहीं देख पाए, जैसे मोतीलाल बनारसी दास या मुंशी जो स्टैंडर्ड किताबें छापते हैं। तो मुझे लगता है कि वो उनको भी बुलाना चाहिए, क्योंकि उनके बिना जो है इस तरह के आयोजन अधूरे होते हैं।
देखिए अब बड़े जो पुस्तक प्रकाशन पुस्तक के लोग संस्थान से जुड़े हुए उनको भी बुलाना चाहिए। तो हमारे साथ मौजूद थे उत्तर प्रदेश के सेवानिवृत्त डीजीपी विजय कुमार जी, जो साझा कर रहे थे राष्ट्रीय पुस्तक मेला जो लखनऊ में लगा हुआ है उसके रंगों के बारे में, क्या क्या यहाँ खास है और कैसे लोग डिजिटल रूप में अपनी जानकारी जुटाएं और कैसे पुस्तकों पर ध्यान दें। तमाम बातों को साझा किया। आपका सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। चलिए अब साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। सीतापुर का पहला मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां आपको जनरल फिजिशियन, हड्डी रोग, स्त्री रोग, जनरल सर्जरी, नाक कान गला और न्यूरो के डॉक्टर उपलब्ध हैं। साई संजीवनी में आयुष्मान कार्ड धारकों का मुफ्त इलाज और टीपीए कार्ड धारकों के लिए कैशलेस सुविधा उपलब्ध की गई है। हॉस्पिटल में आईसीयू, वेंटिलेटर, बाईपैप व डायलिसिस की सुविधा भी उपलब्ध है। साई संजीवनी हॉस्पिटल, स्टेशन रोड, सीतापुर। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।